हाय एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है देशज यानी देशी शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो तत्सम और तद्भव शब्द हैं। ठीक है। और जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द चार प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं इतिहास, स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर जो है वो शब्द चार प्रकार के होते हैं। हमने तत्सम पढ़ा है। ठीक है। और तद्भव पढ़ा है। ठीक। और इससे पहले हमने तद्भव भी पढ़ा है। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है देशी और विदेशी शब्द, क्योंकि तत्सम और तद्भव के बारे में हमने देख लिया है इससे पहले। ठीक है। और अब हम बात करेंगे देशी शब्द के बारे में। ठीक है। क्या होते हैं देशी शब्द और इनका क्यों कहा जाता है देशी शब्द इन शब्दों को। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है देशज यानी कि देश प्लस जौ से मिलकर बना है देशज शब्द, जिसका जो अर्थ है वो है देश में जन्मा। जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ है उन शब्दों को देशी शब्द कहा गया है। या हम कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति के बारे में तो पता नहीं, लेकिन बोलचाल में जो है वो ये शब्द देश में ही आते हैं। इन शब्दों को क्या कहा गया है देशी शब्द। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है थैला, पेट, लोटा। ठीक है। और अन्य भी मैंने जो शब्द लिखे हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं जो देशी शब्द हैं, जैसे गड़बड़, झिलमिल, जाड़, काका, लाला, बाबा, पो, खुसुर फुसुर, तोंत, डिबिया, डकार, खर्राटा, धक्का, जगमग, टक्कर, उटपटांग। ठीक है। ये शब्द जो है वो देश में ही बोले जाते हैं। चपटा, अटकल, हल्का, खचाखच, थप्पड़, टोंटी, भड़ास, हिचकी, फटाफट, तेंदुआ, चिड़िया, ठेठ, कटोरा, खिड़की, जूता, कलाई, पगड़ी, लोटा आदि। अन्य भी और भी शब्द हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने जो नोट किए हैं वो थोड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। महत्वपूर्ण कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पे नोट किया है। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिनका जो जन्म हुआ है वो देश में ही हुआ है, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है देशी शब्द कहा जाता है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं विदेशी शब्द के बारे में। विदेशी शब्द को जो है वो आगत शब्द भी कहा जाता है। और इसकी परिभाषा क्या है, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है। ठीक है। जिन शब्दों का जन्म जो है वो विदेश में हुआ है उन शब्दों को विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अन्य देश की भाषा से आए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अन्य देश की भाषा से जो शब्द आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हिंदी में फारसी शब्दों की जो संख्या है वो लगभग 3500 के आसपास है, और अंग्रेजी शब्दों की जो संख्या है वो 3000 के आसपास है। और हिंदी में जो अरबी शब्दों की संख्या है वो 2500 के आसपास है। और तुर्की, पश्तो, पुर्तगाली की जो संख्या है वो लगभग 100 के आसपास है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शब्द मिले हैं हिंदी में जो है सबसे अधिक जो शब्द हैं वो फारसी भाषा के शब्द मिलते हैं। ठीक है। 3500 के आसपास। और सबसे ज़्यादा कम जो है वो तुर्की हो गया, पश्तो, पुर्तगाली, इन भाषा के जो शब्द हैं वो 100 के आसपास मिलते हैं। यानी कि हिंदी में जो सबसे कम शब्द मिलते हैं वो कौन सी भाषा के मिलते हैं, तुर्की, पश्तो को जो है वो अफ़गानी भी कहते हैं, और पुर्तगाली। ठीक है। और सबसे अधिक जो शब्द मिलते हैं वो फारसी शब्द मिलते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है। और अब हम देखते हैं आगे। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने नोट किए हैं अरबी भाषा, हिंदी भाषा में जो अरबी भाषा के शब्द हैं वो कितने बोले जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो नोट किया है वो महत्वपूर्ण नोट किया है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट शब्द को नोट किया है। जैसे कि यहाँ पे अदा, ये भी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जो हिंदी में बोला जाता है। अमीर, अकल, अल्लाह, आदमी। ठीक है। आदत, इज्जत, औसत, औलाद, कर्ज, किस्मत, किताब, गरीब। ठीक है। और जहाज, तारीख, दिमाग, दफ्तर, दुकान, नशा, नगद, नकल, मौसम, शराब, हमला, हौसला, अदालत, वकील, हिम्मत, हौसला, किताब, कुर्सी, अजीब, आखिर, औरत, मदद,
मजबूर, बहस, फिक्र, दवा, दुनिया, नतीजा, जिस्म, ख्याल, राय आदि। ठीक है, ये महत्वपूर्ण शब्द जो है वो हिंदी भाषा में जो बोले जाते हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं। ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है और हमने थोड़ा पढ़ भी लिया। और भी शब्द होंगे और यहाँ पे मैंने थोड़े महत्वपूर्ण शब्द को ही नोट किया। और हम देखते हैं आगे, हिंदी भाषा में फारसी शब्द जो बोले जाते हैं, कौन कौन से बोले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फारसी शब्द हैं हिंदी भाषा में, जैसे हो गया यहाँ पे नापसंद, दुकान, शादी, वारिश, सौदागर, कारीगर, जादूगर, कबूतर। ठीक है, कबूतर, अफसोस, आराम, आवास, चपरासी, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कमीज, कुत्ता, पजामा, मौजा, सलवार, चादर, रजाई, रुमाल। यानी कि यहाँ पे जो पजामा, मौजा, सलवार, चादर, रजाई हो रही, कपड़े से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही शब्द मिल रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का भी हम याद रख सकते हैं। जलेबी, हलवा, चूड़ी, बादाम, अनार, अंगूर, अंजीर, शिकायत, जिंदगी, चश्मा, जमीन, नौका, सब्जी, रेशम, खरगोश, सर्दी, कारखाना, परगना, तहसील, जिला, शहर, देहांत, कस्बा, साबुन। ठीक है, आईना, कुर्सी, मेज, बुखार आदि। और भी शब्द हैं यहाँ पे, मैंने इंपॉर्टेंट शब्द नोट किए। मैं इंपॉर्टेंट शब्द के ही बारे में बोल रही हूँ, और भी होंगे। और अब हम देखते हैं तुर्की शब्द के बारे में। ठीक है, हिंदी भाषा में जो तुर्की शब्द बोले जाते हैं वो जैसे यहाँ पे मैंने नोट किया, उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का ही शब्द है। बहादुर जो शब्द है ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। उज्बक तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्कवी जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। कलगी, कैंची, चाकू। चाकू जो है वो भी तुर्की भाषा का ही शब्द है और हम हिंदी में बोलते हैं। काबू, कुली, गलीचा, चकमक, चीक, तमगा, तमचा, लाश, तोप, तोपची, दारोगा, बावर्ची, बेगम, चम्मच, मुचलका, लाश। ठीक है, और सौगात, बीवी, चेचक, सुराग, बारूद, नागा, कुर्ता, कोच, कुमुक, कुर्क, लाश, खच्चर, ये 2 बार आ गया। ठीक है, सराय, गनीमत, चौगा आदि। ठीक है, ये इतने सारे शब्द हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं पश्तो भाषा के शब्द के बारे में। ठीक है, पश्तो मैंने अभी भी कहा कि पश्तो भाषा को जो है वो अफ़गानी भी कहा जाता है। और ये यहाँ पे कुछ शब्द मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पश्तो भाषा, ठीक है, क्या कहा जाता है, अफ़गानी भी, अफ़गानी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अफ़गानी, अफ़गानी शब्द भी कहते हैं पश्तो भाषा शब्द को। ठीक है, यहाँ पे हिंदी भाषा में जो पश्तो भाषा के शब्द हैं वो इस टाइप के हैं। पठान हो गया, मटर गश्ती हो गया है, गुंडा हो गया, तड़ाग हो गया, खर्राटा, तहस नहस, और टसमस, खचड़ा, अखरोट, चखम, चकचक। ठीक है, पटाखा, डेरा, गटागट, गुल्लक, पाड़ा, कलूटा, गड़बड़, हड़बड़ी, अटकल, भाड़, भड़ास इत्यादि। ठीक है, ये आदि उटपटांग टाइप के शब्द हैं। ये जो शब्द हैं वो अफ़गानी शब्द ही है। और ये जो पश्तो भाषा है ये कहाँ बोली जाती है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले कुछ पठान समुदाय के लोगों द्वारा जो है वो ये पश्तो भाषा बोली जाती है। और पश्तो भाषा के ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में भी बोले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली शब्द के बारे में। हिंदी भाषा में जो पुर्तगाली शब्द बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं जैसे अनानास, संतरा। संतरा भी जो है वो पुर्तगाली शब्द है। और अलमारी, आलपीन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, काफ़ी। ठीक है, काफ़ी यानी पर्याप्त या अधिक। काजू, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, पपीता, नीलाम, पादरी, फित्ता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, आलू, साबुन, बोतल भी मैंने 2 बार लिखा है, संतरा भी। ठीक है, आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, लेकिन जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा के शब्द। ठीक है, हिंदी भाषा में जो फ्रांसीसी शब्द बोले जाते हैं वो है
आमलेट हो गया, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, लाम, फ्रांसीसी, विगुल, रिपोर्टाज आदि। ठीक है, रिपोर्टाज जो है ये हिंदी भाषा में बोला जाता है, लेकिन ये जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, रिपोर्टाज जो है वो मतलब हम लिख सकते हैं जैसे आँखों देखी घटनाओं या कानों सुनी कुछ घटनाओं पर जो है हम रिपोर्टाज लिख सकते हैं। ये जो शब्द है ये हिंदी भाषा में जो बोला जाता है ये एक फ्रांसीसी शब्द है, यानी कि फ्रेंच शब्द है। ठीक है, और यदि हम कुछ कल्पना करते हैं और हम लिखते हैं तो रिपोर्टाज नहीं लिखा जाता है कल्पना करके। जो आंखों देखी घटना है या सुनी घटना है, ठीक है, सुनी घटना के बारे में जो है हम रिपोर्टाज लिख सकते हैं। ठीक है, और या हम जो आंखों से देखा है उसके बारे में लिख सकते हैं। और कल्पना करते हैं तो रिपोर्टाज नहीं लिखा जाता है, ये सब कहानियों में होता है। और यहाँ पे अन्य भी शब्द हैं, जैसे डच भाषा के शब्द जैसे तुरूप, बम हो गया है। ठीक है, और तुरूप जो होता है उसे कहा जाता है सेना का दस्ता। ठीक है, और रूसी जो शब्द हैं जैसे वोदका, सोवियत, स्पुतनिक आदि। ठीक है, स्पुतनिक यानी कृत्रिम उपग्रह कह सकते हैं या रास्ता कह सकते हैं। चीनी शब्द जैसे चाय, लीची, चीकू, चीनी आदि। जापानी शब्द जैसे रिक्शा, अन्य भी होंगे। ठीक है, ये आदि मैंने यहाँ पे नोट किया है जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे। ठीक, और ठीक है, अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा का शब्द, यानी कि हिंदी भाषा में जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं वो जैसे समन, मजिस्ट्रेट, वारंट, पैशन, फीस, शेयर, अपील, वारंटी, पॉलिसी, रेल, बैंक, चेक, ड्राफ्ट, लालटेन, इंच, कूपन, साइकिल आदि। ठीक है, साइकिल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है। बैंक जो है वो भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, और बैंक जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन बैंक को जो हिंदी में कहते हैं वो अधिकोष कहते हैं, अधिकोष। ठीक है, अधिकोष। अब हम बात करते हैं संकर शब्द के बारे में। ठीक है, संकर शब्द किसे कहा जाता है, ठीक है, और किन शब्दों से मिलकर बना होता है। दो अलग अलग भाषाओं से आए शब्दों के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द आए होते हैं उनको मिलाकर जो बनाए जाते हैं वो संकर शब्द बनाए जाते हैं, उसे जो हम कहते हैं वो संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया छाया और दार। छाया जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और दार जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, तो इन दोनों को मिलाकर बना छायादार। छायादार जो है वो संकर शब्द है। और अन्य शब्द भी मैंने यहाँ पे नोट किया है, पान दान। ठीक है, पानदान, नाकाबंदी, नाकाबंदी। नाका जो है हिंदी भाषा का शब्द है, बंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, और नाकाबंदी इन दोनों को मिला के बना है जिससे हम संकर शब्द कहते हैं। और जैसे अन्य भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, रफू प्लस चक्कर, रफू चक्कर, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी जो है वो भी संकर शब्द है। और सील प्लस बंद, सील बंद, और टिकट प्लस घर, टिकट घर, ये भी जो है वो संकर शब्द है। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नोट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।